गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठशाला ईदगाह। ये एक छोटे बच्चे की कहानी है जो कि अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन वह अपने ईद पे सभी बच्चे नमाज के बाद मेले पे जाने के विचार था, तो ये भी जाना चाह रहा था। तो इसकी दादी ने इसको 10 रुपये दिए और कहा कुछ खा पी लेना और झूले में झूल लेना। लेकिन वहाँ जाकर उसने अपने मन की इच्छाओं को मार कर अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदा, क्योंकि जब उसकी दादी रोटी बनाती थी तो उनको हाथ जल जाते थे। ये सोचकर उसने अपने दादी के लिए एक चिमटा खरीद लिया। चलो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। छोटा हमीद एक गरीब बालक था। हमीद मतलब वो बच्चा था जिसके बारे में बताया गया है। उसके माँ बाप नहीं थे, बस वह एक बूढ़ी दादी थी। दादी घर घर काम करके कुछ पैसे कमाती थी और गुजारा करती थी। दादी कैसे काम करती थी? घरों में जाके काम करती थी और थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी। अब ईद का त्यौहार आया, जो जो करके दादी ने उसके लिए नए कपड़े बनवा दिए, कुछ मिठाइयाँ भी बना ली। दूसरे दिन गांव में मेला था। हमीद ने दादी से कहा, बड़ी अम्मा कुछ पैसे दे दो ना, नमाज के बाद मैं भी मेले देखने जाऊंगा। दादी ने ढूंढ ढांड कर उसे 10 रुपये दे दिए। दादी बोली, बेटा हमीद, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बस इतने ही हैं, तुम कुछ खा पी लेना और कुछ खेल तमाशा देख लेना। क्या था? त्यौहार काय का था? ईद का त्यौहार था। तो दादी भी कहीं किसी के यहाँ काम करने जाती थी, किसी के झाड़ू बर्तन करती थी, किसी के बर्तन मारती थी, किसी के कुछ करती थी, इस तरीके से काम करती थी और कुछ पैसे लाती थी। तो वो अपने पोते के साथ बैठ के खाना गुजारा चला रही थी। कैसे भी चला रही थी, अपना गुजारा चला रही थी। दूसरे दिन गाँव में अब क्या था, ईद का त्यौहार आया, तो दादी ने उसके लिए कपड़े भी बनवा दिए और घर में कुछ मिठाइयाँ भी बना ली और ईद थी, तो दूसरे दिन गांव में मेला भी था। हमीद की दादी ने के पास कुछ पैसे, तो हमीद ने मेले में जाने के लिए बोला, दादी मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं नमाज के बाद नमाज पढ़ के मैं मेरे दोस्तों के साथ मेला देखने चला जाऊँगा। दादी के पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, फिर भी उसने चाहे कहीं से ढूंढ ढांड कर कहीं छुपा के रखे होंगे कि वैसे मजबूरी के परेशानी के टाइम के लिए, तो उसने निकाल के 10 रुपये दे कहा, बेटा मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है है ना, हाँ तो मैं ना ये 10 रुपये हैं, इससे कुछ खा पी लेना और खेल तमाशा देख लेना। दूसरे दिन सवेरे ही बच्चे अपने अपने घर वालों के साथ निकल पड़े। हमीद अकेले था। दादी को फिक्र हो रही थी। हमीद ने कहा, तुम फिक्र नहीं करो बड़ी अम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ रहूँगा, और उनके साथ ईदगाह गया। अब दूसरे दिन जब ईद का त्यौहार हुआ तो सब जनों ने अपने घर वालों के साथ मस्जिद गए। मस्जिद में जाकर उन्होंने नमाज़ पढ़ी और मेले के लिए जाने का प्रोग्राम था। तो दूसरे दिन जैसे ही सब जने जाने लगे तो उसकी दादी उसे चिंतित होने लगी कि अब इसके साथ कौन जाएगा। तो उसने हमीद ने बोला, दादी आप चिंता ना करो, मैं अपने दोस्तों के साथ ईदगाह पे मिलेंगे और मैं उनके साथ मिलेंगे। ईदगाह में बहुत लोग थे। हमीद लाइन में खड़ा था। उसने सबके साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद सब एक दूसरे से गले मिले, फिर लोग मेले में गए। अब ईदगाह में पहुंच के उन्होंने सबसे पहले नमाज करी। नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही नमाज पढ़ते हैं, ईद की बधाइयाँ देते हुए एक दूसरे को गले मिले और उसके बाद मेले में आए। एक तरफ हिंडोले थे और चरखियाँ थी। हिंडोले में बैठने के 3 रुपये थे, चरखी में बैठने के 2 रुपये। चरखी में लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट, बच्चे उन पर बैठकर चारों ओर घूमते हैं। हमीद के दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे और समी सब चरखी पे बैठे। हमीद की भी चरखी पे बैठने की बहुत इच्छा थी, लेकिन पैसे कम होने थे। उसने सोचा, अरे गोल गोल घूमने से क्या फ़ायदा, फालतू में सिर घूमेगा। उसके सारे दोस्त जो थे, कौन कौन से थे उसके दोस्त? हमीद के दोस्त कौन से? महसून, मोहसिन, नूरे और समी। ये सब कहाँ बैठे? चरखी पे। इच्छा तो हमीद की भी हुई कि मैं भी चरखी पे बैठूं, लेकिन उसके पास पैसे कम होने के कारण वह चरखी पे नहीं बैठा और सोचने लगा, अरे चरखी पे बैठने से क्या होगा, गोल गोल घूमने से क्या फ़ायदा, सिर चकराएगा। चलो
यहाँ पे उसने बात ख़त्म की। अब सब बच्चे आ गए। वहाँ मिठाइयों की दुकानें थी। सबके उनके दोस्तों ने खूब मिठाई खाई। हमीद की भी मिठाई खाने की इच्छा हुई, क्योंकि वो बच्चा ही तो था। उसने दूसरों दोस्तों के साथ देखकर उसकी भी इच्छा ही मैं भी मिठाई खाऊँ। लेकिन उसने सोचा यहाँ मिठाई क्या खा के क्या करके ज़रूरी है। दादी ने घर में सेवइयाँ बनाई हैं, मैं तो वही घर जाके खा लूँगा। सभी बच्चे फिर आगे बढ़े। आगे खिलौने की दुकान थी। मिट्टी के बड़े सुंदर सुंदर खिलौने थे। सब बच्चों ने खिलौने लिए। नूर ने 6 रुपये का एक वकील लिया। महमूद ने बड़ा गुब्बारा लिया। सम्मी ने प्लास्टिक की बंदूक ली। हमीद की खिलौने, अब यहाँ पे भी हमीद की भी खिलौने लेने की इच्छा हुई, लेकिन उसके पास क्या था, पैसे नहीं थे। फिर बच्चे और आगे बढ़े तो उसने अपने मन को मार के आगे चल गया। फिर बच्चे और आगे बढ़े। वहाँ दुकानों में घर की चीज़ें थी। अब थोड़ी सी दूर पे पहले चरखी झूले आए, फिर उन्होंने खाने पीने की दुकान आई, फिर खिलौने की दुकान आई। अब आगे गए तो वहाँ पे घर के सामानों की चीज़ें थी, जैसे चिमटा, चकला, बेलन, भिगोनी, ऐसी जो रसोई का सामान होता है वो सामान है। हमीद ने एक जगह लोहे का चिमटा देखा। क्या देखा उसने? लोहे का चिमटा। चिमटा जानते क्या होता है? चिमटा वो होता है जिससे रोटी पकड़ के फुलाई जाती है। उसने सोचा दादी के पास चिमटा नहीं है। रोटी बनाते समय दादी का हाथ जल जाता है, क्यों ना दादी के लिए चिमटा ले लूँ। उसने 10 रुपये देकर चिमटा ले लिया। हमीद के दोस्त उसे देखकर हंसने लगे। इसी में बच्चे थे, वो भी हंसने लग गए कि अरे ये चिमटा क्यों लाया है। हमीद ने कहा यह भी तो एक खिलौना है। हमीद ने अपने दोस्तों को समझाने लगा कि ये भी तो खिलौना। उसके दोस्तों ने, जैसे उसने चिमटा खरीदा तो उसके दोस्तों ने पूछा अरे तू चिमटा क्यों लाया है। तो वो बोला अरे ये भी तो एक खिलौना है। कैसे? कंधे पे रखो तो बंदूक है, हथेली पे मारो तो बाजा है, और चोर आ जाए तो हथियार है ना मज़ेदार, बड़ा मज़ेदार। हमीद ने उन सब बच्चों को ये बताया। तभी नूरे का वकील हाथ से छूट गया और टूट गया। जैसे ही नीचे गिरा वो टूट गया। महमूद का गुब्बारा था जो फूट गया। हमीद का जो वकील था वो मिट्टी का था। जैसे वो हाथ से छूटा और नीचे से गिरते ही वो टूट गया और गुब्बारा भी फूट गया। बच्चों को हमीद से जलन सी होने लगी। बच्चों को अब क्या हुआ, मतलब हमारी चीज़ें तो टूट गई लेकिन इसकी चीज़ें नहीं टूटी, तो उनको देख के चिढ़ मचने लगी, जलन सी होने लगी। 11:30 बच्चे गांव को लौट आए। दादी ने हमीद को गोद में उठा लिया। उसने चिमटा देखा तो पूछा ये कहाँ से लाए, तुमने खरीदा है? हमीद ने कहा हाँ। दादी ने कहा कैसे पागल लड़के हो, ना कुछ खाया ना पिया, ये चिमटा उठा ले, ये कोई खिलौना है? भाई दादी को तो अभी तक तो उसकी भावना का मालूम ही नहीं था। उन्होंने बोला तुमने ये चिमटा खरीदा? मतलब ताजुब कर रही थी। बोले हाँ मैंने ये चिमटा खरीदा। तो बोले कैसे बच्चे हो तुम, ना तो तुमने पागल लड़के हो तुम तो, ना तुमने मेले में जाके ना तो कुछ खाया पिया ना झूला, कुछ नहीं करा, और एक चिमटा उठा ले, ये कोई खिलौना है क्या? हमीद ने कहा बड़ी अम्मा ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम हाथ से रोटी उठाती हो तो तुम्हारा हाथ जल जाता है ना, इसलिए। दादी ये सुनकर गदगद हो उठी और उसकी आंख भर आई। उसने हमीद को गले से लगा लिया। मतलब उसने, दादी ने सोचा, बोला एक छोटा सा बच्चा मेरे लिए इतना सोच रहा है कि अपने लिए खिलौने ना लाके, उसने अपने लिए कुछ ना खाकर, उसने मेरी चिंता के कारण कि मेरे हाथ जल जाते हैं और उसने एक चिमटा लिया। इस चीज़ को देख के दादी गदगद हो गई। कितनी खुशी हुई कि हाँ उसने अपनी इच्छाओं को मार के मेरे लिए चिमटा लेके आया। कहानी आगे समझ में कि एक कैसे छोटा बच्चा अपनी इच्छाओं को मार के दादी के लिए चिमटा लेके आता है। ठीक है बेटा, अब कठिन शब्द पढ़ लेते हैं अपन। गुजारा करना। गुजारा करना मतलब होता है जीवन यापन करना, जीवन बिताना। फिक्र, चिंता, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं टेंशन। जो तो करके, जैसे तैसे करके, किसी भी तरह, मतलब जो तो करे जैसे तैसे करके गुजारा करना, जैसे तैसे करके, किसी भी तरह करके, जुगाड़ करके, ये सब। ईदगाह वह जगह जहाँ मुस्लिम ईद की नमाज पढ़ते हैं। ईदगाह मस्जिद भी बोल सकते हैं, ईदगाह भी बोल सकते हैं, जहाँ पे सभी लोग नमाज पढ़ते हैं। दोस्त मतलब मित्र।
थैंक यू स्टूडेंट, आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। आज यहीं तक, कल इसके आगे करेंगे। थैंक यू।